9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hello everyone, welcome back in today's class. We have started exercise 5.1. 7 questions we have done in our previous video. Today we will start with question number 8. Question number 8 बेटा मैं आपको एक बार बुक से दिखा देती हूँ. What is question number 8? What question number 8 says? देखो, an angle is greater than 45. आपके पास कोई एंगल है जो कि 45 से ग्रेटर है. इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45? क्या जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो 45 से ग्रेटर हो सकता है और इक्वल टू 45 और लेस देन 45? आपको बताना है. इतना तो अब आपको आइडिया हो ही चुका होगा कि आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वो क्या होता है. कॉम्प्लीमेंट्री मैंने बताया था, टू एंगल गिव्स यू द सम ऑफ 90 डिग्री, देन दोज एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो अभी ये पूछ रहे हैं कि आपके पास एक एंगल 45 से ग्रेटर है. हम लेट कर लेते हैं, ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए हम उसको 46 ले लेते हैं. अब वो पूछ रहा है आपसे कि अगर एक एंगल आपके पास 45 से ग्रेटर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री आप उसको 90 में से माइनस कर लें. 90 में से माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 44 डिग्री. बस वो आपसे यही पूछ रहे थे जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा. दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपके पास 45 से ग्रेटर होगा, 45 के स्मॉल होगा या 45 के इक्वल होगा. तो आप लिखेंगे इफ वन एंगल इज मोर देन 45 या इफ एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 इट्स कॉम्प्लीमेंट्री विल ऑलवेज बी लेस देन 45. ठीक है, अगर 45 के इक्वल होता तो दूसरा एंगल भी 45 हो सकता है. अगर ये 45 से ग्रेटर होगा तो इसको 45 से लेस होना पड़ेगा इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए. आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे इफ वन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन 45 डिग्री. दिस इज व्हाट यू विल बी राइटिंग इन दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फिगर गिवन है. सी, दिस इज द फिगर. लेट मी शो यू फ्रॉम द बुक. दिस इज द फिगर. इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, ये दोनों एडजेसेंट है. यस, दैट इज ट्रू. AOC मतलब ये एंगल 1 है और AOE 1 और 2 दोनों मिला के हैं, एडजेसेंट है ये वाला भी. अब COE ये आपके पास कुछ गिवन है. इज, अच्छा जो वो हमसे पूछ रहे हैं, सॉरी, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2? एंगल 1 और एंगल 2 दोनों एडजेसेंट हैं क्योंकि दोनों की वर्टेक्स कॉमन है. ये जहाँ पे मिल रहा है, ये जहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे एंगल मिल रहा है वो सेम ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं. एडजेसेंट एंगल हम उसी को बोलते हैं जो एक लाइन को, जो उनके बीच में कोई कॉमन लाइन होती है. सो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल. इसमें हम राइट लिखेंगे. एंगल AOC, एक बार एंगल AOC देखिए. एंगल AOC आपका 1 बन रहा है. AOE आपके पास AOE तो पूरा 1 + 2 बन रहा है. एडजेसेंट तो नहीं हुए क्योंकि एक में तो 1 और 2 दोनों है, एक में सिर्फ 1 है, तो दीज आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स. थर्ड पार्ट COE दैट मीन्स एंगल 2 की बात कर रहे हैं और EOD एंगल 3 और 4 की बात कर रहे हैं. ये और ये यहाँ पे 3 और 4 की फॉर्म अ लीनियर पेयर. क्या आपके पास वो लीनियर पेयर बना रहे हैं? ये एंगल COE ये और ये मिलके देखो, अगर मैं 2, 3 और 4 को ऐड कर दूं तो मेरे पास एक कितना बड़ा ये वाला एंगल बन के आ रहा है. ठीक है, क्या वो लीनियर पेयर बनेगा? यस, वो आपके पास क्या बन जाएगा? लीनियर पेयर बनेगा. लीनियर पेयर मतलब 180 डिग्री का एंगल. फोर्थ पार्ट पे BOD आपका एंगल 4 है. DOA एंगल 5 है. एक बार देखिए 4 और 5 पूछ रहा है क्या वो सप्लीमेंट्री है? सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का एंगल का सम क्या 180 देगा हमें? यस, हम देख रहे हैं ये 4 है ये 5 है. अगर मैं दोनों को ऐड कर रही हूँ तो क्या मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है? यस, आई एम गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन आ रही है तो हम उसको सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं 180 को, है ना. स्ट्रेट लाइन या 180 सप्लीमेंट्री होता है आपके पास. इसके फिफ्थ पार्ट पे आते हैं. इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4? 1 और 4 देखो क्रॉस की फॉर्मेशन बन रही है. AB लाइन इधर से CD क्रॉस कर रही है आपस में. इन दोनों का फेस एक दूसरे की तरफ है. ऐसा ही कुछ बताया था मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल में. सी, एक बार फिर से रिवाइज करा लेते हैं. ऐसे क्रॉस करती हैं जब दोनों लाइनें और दोनों एंगल का फेस एक दूसरे की तरफ होता है. दिस एंगल आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल. अगर मैं इसको एंगल 1 ले लेती हूँ, दिस इज एंगल 2. एंगल 1 विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल 2. रीजन इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. यही बात आपसे पूछ रहे थे कि क्वेश्चन में. दिस एंगल 1 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पूछ रहा था. यस, तो आप इसमें लिख देंगे यस दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल.
व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5? एक बार ध्यान से देखें, 1 और 4 वर्टिकली अपोजिट है, ये 5 है, 5 का वर्टिकली अपोजिट आपके पास कौन बन रहा है? एंगल 2 एंड एंगल 3 मिलके देखो, एंगल 5 बड़ा है आपके पास, सी दिस इज एंगल 5, और इसका अपोजिट कौन बन रहा है? ये सारा, और इनमें कौन कौन से एंगल मेंशन है? एंगल 2 एंड एंगल 3। आप ये चीज मेंशन कर सकते हैं इसमें। आर यू गेटिंग? यस यू आर गेटिंग। इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसमें हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल बताने हैं। एक बार इनको देखें, एंगल 1 और एंगल 4 क्या वर्टिकली अपोजिट है? क्रॉस की फॉर्मेशन बन रही है, 1 और 4 आपके पास वर्टिकली अपोजिट है। फिर आपसे लीनियर पेयर पूछ रहे हैं, लीनियर पेयर कौन सी एंगल है इसमें? लीनियर पेयर देखो, लीनियर पेयर में आपके पास जो एंगल है वो 180 का देता है, एंगल 1 और एंगल 5 आपके पास लीनियर पेयर है, ठीक है। बस ये ही मेंशन कर देंगे, एंगल 1 और एंगल 5 एक स्ट्रेट लाइन दे रहे हैं, सो दीज टू एंगल आर कॉल्ड लीनियर पेयर्स। वर्टिकली अपोजिट में एंगल 1 एंड एंगल 4 का आप एग्जांपल डाल सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग फिगर एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 पूछ रहा है वो हमसे, क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है? गिव रीजन, और अगर है तो उसका रीजन दे। पहली बात तो एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट नहीं है, आप इसमें नो मेंशन करेंगे। और वो एडजेसेंट क्यों नहीं है? क्योंकि एडजेसेंट एंगल के लिए आपके पास एक वर्टेक्स का कॉमन होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे वर्टेक्स का कॉमन नहीं हो रहा, देखो यहाँ पे इन 2 लाइन तो यहाँ पे मीट कर रही है, और वहाँ पे ये लाइन और ये लाइन कहाँ पे मीट कर रही है? यहाँ पे, जबकि 3 लाइन एक ही पॉइंट पे मीट होनी जरूरी है, तब हम उनको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। यहाँ पे तीनों का एक ही कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा आपको, है ना, 2 का यहाँ पे मिल रहा है, 2 का यहाँ पे मिल रहा है, तो दीज आर नॉट एडजेसेंट एंगल बिकॉज दे डू नॉट शेयर वन कॉमन वर्टेक्स। ये रीजन आप दे देंगे। अच्छा, अगर ये एडजेसेंट एंगल नहीं है तो ये कौन से एंगल्स हैं आप बता सकते हैं? देखो Z की फॉर्मेशन मैंने बताया था आपको, जब भी आपके पास Z की फॉर्मेशन बनती है, ये देखो Z बन रहा है आपके पास, जो ये वाला एंगल होता है, ये वाला एंगल आपस में इक्वल होते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। याद रखना, बहुत बार यूज करेंगे, दीज आर कॉल्ड ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट क्यों? एक ऊपर एक नीचे, एक लेफ्ट एक राइट, इसलिए तो ऑल्टरनेट। इंटीरियर दोनों ही अंदर वाले एंगल्स हैं, इसीलिए इनका नाम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पड़ा है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स वाई एंड जेड इन द फॉलोइंग। ये आपके पास 2 फिगर गिवन है, दोनों में ही एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे एक बार ध्यान से देखें, दिस एंगल इज ऑफ 55 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट है, क्रॉस की फॉर्मेशन हो रही है, देखो क्रॉस बन रहा है। अगर ये 55 है तो ये वाला एंगल भी किसके इक्वल हो जाएगा? 55 हो जाएगा। रीजन, इसका आप रीजन दे देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्रॉस बन रहा है, दोनों का फेस एक दूसरे की तरफ है। अब आ जाते हैं इस वाले एंगल पे, ये ध्यान से देखना एक बार, ये पूरा 180 डिग्री का एंगल बन रहा है आपका, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है मतलब 180 है, 180 में से ये 55 आ जाएगा आपका, है ना, ये 55। तो इसको आप कैसे निकाल सकते हैं? देखो कैसे है ये, इस तरीके से थोड़ा, ये 55 दे रखा है आपको, ये वाला एंगल अगर मेरे को निकालना है तो मैं 180 में से 55 को माइनस कर दूंगी, मेरे पास कितना आ जाएगा? 125। ये एंगल कितना आ जाएगा मेरे पास? 125, और ये एंगल का नाम क्या था? y। आप इसका रीजन डालेंगे क्या? इसका रीजन डालेंगे आप लीनियर पेयर। आप इसका लीनियर पेयर भी डाल सकते हैं, आप इसका सप्लीमेंट्री भी डाल सकते हैं, आप इसका स्ट्रेट एंगल भी डाल सकते हैं। एंगल y और ये एंगल z है आपके पास, y और z एक दूसरे की तरफ फेस किए हुए हैं, दोनों सेम होंगे। रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। और ये आपने निकाल लिया था x 55, इसका रीजन भी आपके पास क्या होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आप इस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे, ये आएगा लीनियर पेयर से y आ जाएगा तो z भी आ जाएगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एक दूसरे की तरफ फेस किए हुए हैं। तो रीजन आप बहुत अच्छे से यहाँ पे मेंशन करेंगे। मैंने आपको फिगर में समझाया, बट यू विल एक्सप्लेन इन राइटिंग फॉर्म हियर, ओके। ऐसे इस वाले में मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। ये देखो, ये पूरा एंगल 180 होता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, उसमें से ये छोटा एंगल 40 हो गया और ये 25, मतलब ये साइड वाले एंगल को अगर हम ऐड करें तो 65 हो गया। और अगर मेरे को ये x निकालना है तो मैं 180 में से 65 को माइनस कर देती हूँ, मेरे पास कितना आ जाएगा? 115 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई मेरे पास 115, ठीक है। अब एक बार ध्यान से देखो, ये देखो क्रॉस बन रहा है ऐसे, ये ऐसे लाइन और ऐसे लाइन, 2 क्रॉस बन रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं। अगर ये 40 है तो z भी आपके पास कितना होगा? 40। रीजन आप क्या डालेंगे? इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऐसे डलेगा आपके पास, ये 40 है तो ये वाला एंगल भी 40,
वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आपने निकाल लिया किससे, सप्लीमेंट्री एंगल्स, लीनियर पेयर से भी आप निकाल सकते हैं इसको। इन दोनों को ऐड किया, 180 में से माइनस किया तो ये भी आ गया। अब एक चीज़ देखें, ये कंप्लीट एंगल अगर मैं ये यहाँ से देखूँ, वाई और जेड दोनों मिला के एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, उसमें से ये 40 निकल गया। 180 में से अगर मैं 40 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये एंगल आ जाएगा 140 का। इसका रीज़न भी आप स्ट्रेट एंगल दे सकते हैं, इसका रीज़न भी आपके पास क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। ओके, आपको पता लग ही चुका है एंगल मेरे को निकालने कैसे हैं। दिस इज़ वेरी इजी। दो ही मेन चल रहे हैं आपके पास, या तो आप स्ट्रेट एंगल निकाल रहे हैं या तो आप लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आपके पास इस चीज़ की नॉलेज हो चुकी है कि हाउ आई कैन फाइंड आउट द एंगल्स फ्रॉम द गिवन फिगर इफ फ्यू एंगल्स आर गिवन टू मी एंड फ्यू आई हैव टू फाइंड आउट। फाइन, अब हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनके सम कितना होना चाहिए, यू नो 90। अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90, सप्लीमेंट्री है तो 180, ये आपको पता ही है। टू एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर, अगर दो एंगल लीनियर पेयर बनाते हैं तो वो दोनों एंगल कैसे होते हैं, दोनों ही एंगल आपके पास क्या होते हैं, कैसे होते हैं, स्ट्रेट एंगल्स। इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ, अगर दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते तो वो हमेशा क्या बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो लीनियर पेयर बनाएंगे, ऑपोजिट हो जाएगा। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, दो लाइन अगर एक पॉइंट पे कहीं कट कर रही हैं, द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है, वर्टिकली आपके पास हमेशा इक्वल हो जाता है। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एंड इफ वन ऑफ द पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर एक्यूट एंगल, अगर एक आपके पास एक्यूट हो जाता है तो दूसरा बट ऑब्वियस आपके पास कैसा हो जाएगा, ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज होगा एक पेयर, ठीक है। एक एक्यूट अगर वो बोल रहे हैं तो दूसरा वो आपको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज बोलेंगे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इन दैट ज्वाइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऑब्ट्यूज भी होना चाहिए और वर्टिकली अपोजिट भी होना चाहिए। यहाँ पे देख लो, AOD ये और BOC, ठीक है, ये दोनों आपके पास कैसे हैं, ऑब्ट्यूज भी और वर्टिकली भी। वर्टिकली क्यों, देखो क्रॉस की फॉर्मेशन है, एक दूसरे की तरफ फेस करके हैं तो ये वर्टिकली है। ऑब्ट्यूज क्यों, 90 से बड़ा दिख रहा है, देखो दोनों एंगल, ठीक है। एडजेसेंट और कॉम्प्लीमेंट्री, एडजेसेंट भी होने चाहिए और कॉम्प्लीमेंट्री 90 का सम भी होना चाहिए। इसको ले लो, ये ले लो, AOB AOE, ये रहा आपका 90 डिग्री भी दे रहा है, दोनों कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल है। इसमें आप इन दोनों का एग्जांपल डाल सकते हो सेकंड वाले में। इक्वल और सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री होना चाहिए, 180 आना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए, तो 90 का ही होगा। BOE 90 है, इधर से EOD वो भी 90 है, दोनों इक्वल है और दोनों का सम भी सप्लीमेंट्री, एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। बेस्ट एग्जाम्पल। अनइक्वल और सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री मतलब 180 तो आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन तो आनी चाहिए, बट अनइक्वल होने चाहिए। एक तो ये ले लो आप AOB छोटा और एक ये बड़ा ले लो AOD, एक छोटा एक बड़ा, इक्वल मत लेना, ठीक है। आपके पास ये वो ले लो इन दोनों को। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट है इसका, एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल जो लीनियर पेयर फॉर्म ना करे, लीनियर पेयर फॉर्म ना करे मतलब 180 डिग्री का एंगल ना बनाए और एडजेसेंट भी हो, ठीक है। ये रहा एग्जाम्पल आपके पास, EOD और EOA, आपके पास देखो एडजेसेंट है दोनों, यस दोनों ही एडजेसेंट एंगल है, बट दोनों लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं, 180 डिग्री का एंगल नहीं दे रहे हैं, देखो 180 से कम ही रह गया हमारा। सो इसमें आपको एंगल्स के नाम लिखने हैं, जैसे जैसे आपसे पूछता जाता है उसी अकॉर्डिंगली आप उसका एंगल को मेंशन कर देंगे। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ आई होगी। फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।